दोस्तों, राजा पांडु के दो पत्नियां थी, कुंती और मांद्री। फिर पांडु की मृत्यु के बाद कुंती के बजाय मांद्री ने सती होने का विकल्प क्यों चुना? सबसे पहली बात तो यह है कि सती प्रथा कोई अनिवार्य प्रथा नहीं थी, बल्कि यह एक व्यक्तिगत पसंद थी। दूसरी बात यह थी कि मांद्री की मृत्यु के पीछे का कारण अलग था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल धार्मिक दर्शन टो को सब्सक्राइब अवश्य करें। जब ऋषि किंगदमा ने पांडु को श्राप दिया था तो उन्होंने कहा था कि पांडु जैसे ही किसी स्त्री के साथ संभोग करेंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा था कि जिस स्त्री के साथ वे संभोग करेंगे वह उनके पीछे पीछे मृत्युलोक में चली जाएगी। जब पांडु मांद्री के साथ वन में अकेले थे तो वे लगभग श्राप के बारे में भूल गए और नियंत्रण खो बैठे। उन्होंने मांद्री के साथ अंतरंग होने की कोशिश की। मांद्री ने उन्हें याद दिलाने और रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उनकी किस्मत नहीं बदल सका। जैसे ही पांडु की मृत्यु हुई, मांद्री चीखने लगी। जब कुंती उनके पास पहुंची तो मांद्री ने पांडु के शरीर को जमीन पर पटक रखा था। उसने कुंती से कहा कि वह पांडु का अनुसरण करेगी, लेकिन कुंती ने उसे रोकने की कोशिश की। मांद्री अपराध बोध से भर गई, साथ ही उन्हें एहसास हुआ कि वह सदी पांडवों का निष्पक्ष माँ नहीं हो सकती जैसे कि कुंती होगी। उसने कुंती से कहा, हमारे स्वामी ने मुझे चाहा था और एक पत्नी के रूप में मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती जबकि उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। मुझे उनका अनुसरण करना चाहिए। मांद्री अपनी इच्छा से सती हो गई और कुंती उनके बच्चों की देखभाल की। कुंती को एक बहुत दयालु, सरल और मासूम महिला के रूप में चित्रित किया गया है, जो कौरवों के कुकर्मों और पांडवों के प्रति पक्षपात से हमेशा आहत और दुखी रहती थी। लेकिन वह वास्तविक तथ्य नहीं है, क्योंकि वह एक महिला थी। महल की राजनीति के प्रति बहुत सचेत थी। उसने ऐसे कानूनों का हवाला दिया जिससे उनके पति को बच्चे पैदा करने का अधिकार मिल सके, और बाद में उसने अपने बेटों और मांद्री के बच्चों को एकजुट रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। यही कारण है कि उसने अपने बेटों को द्रौपदी को साझा करने का आदेश दिया। मांद्री ने कुंती से कहा, हे प्रियवर, यदि मैं जीवित रही तो निश्चित ही मैं अपने बच्चों का पालन पोषण इस प्रकार से नहीं कर पाऊंगी जैसे वे मेरे हैं। क्या इस कारण पाप मुझे छू नहीं जाएगा? परंतु कुंती, तुम मेरे पुत्रों का पालन पोषण इस प्रकार कर सकोगी जैसे वे तुम्हारे निश्चय रूप से बच्चों का पालन पोषण सावधानी से करोगे। पांडव ने कुंती को स्वयंवर सभा में चुना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुंती एक यादव थी और यादव महिलाओं में अपने पति को चुनने की आम बात थी। कुंती एक असाधारण रूप से प्रतिष्ठित और बुद्धिमान महिला थी, जिन्होंने महान ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न किया था और उनसे वरदान प्राप्त किया था। इसके अलावा वह कुंती भोज की बेटी थी, जो एक सामंती सरदार थे, और उन्हें पालने वाले यादव राजा सूर ने उतनी देखभाल और ध्यान नहीं दिया था। इसलिए बचपन से ही उन्हें अपना रास्ता बनाना पड़ा और इससे उसका व्यक्तित्व मजबूत हुआ। हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रभावी उत्तराधिकारी पांडु से विवाह करने के बाद उन्हें खुद पांडु से सम्मान मिला। वास्तव में पांडु ने कई राजनीतिक मामलों में कुंती से सलाह ली। इस प्रकार पांडव वास्तव में कुंती की प्रशंसा करते थे। पांडु ने कुंती की धैर्य, भक्ति और बुद्धिमानी की प्रशंसा की, वहीं मांद्री की सुंदरता और शालीनता की प्रशंसा की। कुंती हमेशा पांडु को अपना श्राप तोड़ने से रोका और उन्होंने अपने कर्तव्यों और परिवारों के प्रति उनके महत्व को
याद दिलाया। मांद्री का विवाह जब हुआ तब वह बहुत अपरिपक्व थी, इसलिए वह एक कृत किया, उससे पांडवों की मृत्यु हो गई। मांद्री सती हो गई क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें कोई कर्तव्य पूरा करने नहीं आता है। कुंती नकुल और सहदेव के लिए बेहतर माँ होगी। कुंती ने युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम को देवताओं के आशीर्वाद से प्राप्त किया और पांडु के मृत्यु के बाद माद्री के सती हो जाने पर पांचों पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर वापस चली आई। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव साझा करें। हमारे धार्मिक दर्शन टॉक को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।